स्क्रीन विजिबल है? यस। ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे मॉडल एंड लेआउट्स पे, प्रिंट कैसे होता है, प्लॉटिंग प्रिंटिंग एक साथ ही आ जाएगा आपका, और एट्रीब्यूट्स पे आज हमें काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आज प्रिंटिंग के ऊपर कि प्रिंटिंग कैसे करेंगे या हम लेआउट्स कैसे डिजाइन करेंगे। जनरली हम लोग जो भी डिजाइन अभी तक बना रहे हैं वो मॉडल शीट पे बना रहे हैं। मॉडल शीट को हम मास्टर शीट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका मॉडल शीट है, मास्टर शीट। तो मैं 2015 इसे यूज कर रही हूँ। मेरे इसमें आंकड़े के टाइटल ब्लॉक नाम से भी एक पेज सेटअप बनता है, तो इसको मैं यूज नहीं कर रही हूँ। मॉडल शीट और सीधा लेआउट। अगर आपके इसमें लेआउट विजिबल नहीं है तो आप प्लस साइन पे क्लिक कर लीजिएगा, न्यू लेआउट क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मॉडल। मॉडल में सपोज मैंने कुछ भी क्रिएट किया है, मेरा डिजाइन है, मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, मैंने इस तरह से एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया है, एक रूम का लेआउट मैंने रफली क्रिएट किया है। अगर मुझे इसको प्रिंट में लेना है, पीडीएफ बनाना है या डायरेक्ट डीडब्ल्यूजी फाइल का ही प्रिंट करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है इसको प्रिंट करने के। पहला ऑप्शन कि वी कैन यूज अ डायरेक्ट प्रिंट, कि आप सीधा मॉडल से ही प्रिंट कर लीजिए। लेकिन मॉडल से डायरेक्ट प्रिंट करने में क्या आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। आपको हर बार मॉडल के अंदर एक पेपर सेट करना पड़ेगा, A4, A3, A2, A1, A0। बट अगर आप लेआउट के अंदर जाते हैं और वहां से आप प्रिंट लेते हैं, तो लेआउट में आप सिर्फ एक ही बार पेपर सेट करते हैं, बार बार नहीं। जब भी आपको प्रिंट देना आप लेआउट से उसको प्रिंट ले सकते हैं। बट मॉडल में अगर मैं हूं तो मुझे बार बार इसका पेज सेटअप करना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट प्रिंट में उसको नहीं पता कि आपको पेपर साइज क्या चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं सीधा मॉडल से प्रिंट की। मैं मॉडल पे हूँ, मैंने प्रिंट के लिए मैंने कंट्रोल पी दबाया, जो कि नॉर्मल हमारा कमांड है, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी में आपको यहाँ पर नेम देना है कि किस नेम से आपको करना है। प्रीवियस प्लॉट मतलब कि अगर मैंने कोई सेटिंग की है पहले से इसमें, तो वो सेटिंग मेरी रिकॉल हो जाएगी। तो प्रीवियस प्लॉट में मेरा A4 साइज ऑलरेडी सेट है। मुझे सेट नहीं करना तो आपका नेम नन भी हो सकता है। नन में आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन चूज करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं या डायरेक्ट आप प्रिंट देना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट देंगे तो यहाँ पर आपका प्रिंटर का नाम विजिबल होगा कि आपके प्रिंटर का नाम क्या, जैसे कि HP ई प्रिंट प्लस जेड एडवांस। ठीक है, तो आपका प्रिंटर क्या है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं और आप किसी को भी फिक्स कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लेते हैं DWG टू PDF। मैंने PDF में कन्वर्ट कर रही हूँ। पेपर साइज क्या होगा आपका, A4, A3, A2, A1। तो ये 210 बाई 297 है। आपको इसको पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप लेना है तो आप वो भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो देखिए 297 बाई 210, 210 बाई 297, इस तरह से आपके सारे पेपर साइजेस हैं। आपको जो पेपर साइजेस चाहिए जिस पे प्रिंट करना है वो पेपर साइज ले सकते हैं। तो हम A4 ले लेते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट टू प्लॉट। आप प्लॉटिंग जो करना चाहते हैं वो आप नॉर्मल इसी डिजाइन का करना चाहते हैं, या जो ये ब्लैंक शीट दिख रही है ये भी आपके इसमें आए। तो मैं नॉर्मल जो मेरे पास डिजाइन है मैं उसी का प्लॉट करना चाहती हूँ। तो वहां पर ऑप्शन है आपके पास डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब पूरी स्क्रीन आएगी। एक्सटेंड, जब हम कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड के साथ ई करते हैं, जेड एंटर ई एंटर, तो आपका लेआउट किस तरह से एक्सटेंड हो जाता है, वो प्रिंट चाहिए। या आपको लिमिट सेट करना चाहते हैं या विंडो, तो हम लोग विंडो का यूज करते हैं यहाँ पर। विंडो मैंने क्लिक किया, विंडो बनाया यहाँ पर मैंने। तो विंडो आप इसकी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जहां से मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ वो आपका आउटर पार्ट है। ठीक है, पेपर साइज मैंने विंडो सेट कर लिया है। विंडो सेट करने के बाद एक बार प्रीव्यू चेक कर लीजिए। तो ये देखिए जितना मैंने विंडो सेट किया था उसके हिसाब से मेरा प्रीव्यू बिल्कुल करेक्ट है। देन इसके बाद आपका प्रिंट की बारी आती है। सेंटर टू प्लॉट, ओके। ये आपको चाहिए कि पेपर में
से कितना डिस्टेंस पे प्रिंट हो, वाई से कितने डिस्टेंस पे प्रिंट हो। अगर आपको पेपर साइज की एक एक वैल्यू पता है तो आप एक्स एंड वाई का भी वैल्यू यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, बट मुझे सेंटर टू प्लॉट ही चाहिए, फिट टू पेपर होना चाहिए। पेपर में फिट नहीं करना तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर का स्केल सेट कर सकते हैं, जो भी आपको पेपर का साइज यहाँ पर चाहिए। कस्टम है, A3 है, A2 है। तो फिट टू पेपर में क्या होता है कि आपने जो विंडो बना लिया उसके अकॉर्डिंग आपका होता है। अगर आप विंडो बनाने के बाद यहाँ पर पेपर साइज जैसे सेंटर टू प्लॉट नहीं करेंगे तो आपका डिजाइन किसी भी साइड पे जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को फिट टू पेपर रखना जरूरी है। देन उसके बाद अप्लाई टू लेआउट, प्रीव्यू मैंने आपको दिखा दिया तो आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं PDF रफ। ठीक है, सेव कर रही हूँ मैं इसको डेस्कटॉप में। ये देखिए, This is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, geminiarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior designing architectural diploma. अब यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ PDF रफ का मेरा। सेव डेस्कटॉप में किया था, डॉक्यूमेंट्स में चला गया। मैम डेस्कटॉप पे सेव है सेकंड फाइल। मुझे देखिए डेस्कटॉप मैंने चेक पे कर लिया उसको। P प्रेस कर रही हूँ। वर्ड फाइल के ऊपर वाली फाइल। हाँ, PDF आ गया, PDF रफ। तो यहाँ पर भी आपका सेव हो गया। आप चाहे वहां से बंद करके यहाँ से भी इसको रीओपन कर सकते हैं। तो ये आपका PDF सेटिंग है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपका डायरेक्ट मॉडल से आप किस तरह से प्रिंट कर रहे हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मैं उसका लेआउट सेट करूँ। लेआउट सेट करने के लिए आपको लेआउट पे क्लिक करना होगा। जब हम लेआउट पे क्लिक करते हैं तो जरूरी नहीं है कि लेआउट पे मेरा मॉडल जो शीट मैंने क्रिएट किया वो एग्जैक्ट उस पर फिट हो जाए। ठीक है, तो लेआउट सबसे पहले मेरा ये डिजाइन आ चुका है और ये कुछ हाफ आया है, तो मैं इसको पूरा भी ला सकती हूँ, बट मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं इसका पेपर सेट कर लेती हूँ। पेज सेटअप मैनेजर, मॉडिफाई। अब आप अपना पेपर सेट कर लीजिए, A4, A3, A2 जो भी आपको पेपर सेट यहाँ पर करना है। ठीक है, लेआउट रहेगा, यहाँ पर विंडो नहीं रहेगा आपका क्योंकि आप लेआउट से कर रहे हैं। तो ये आपका पेपर सेट हो गया। यहाँ पर देखो सेंटर टू प्लॉट नहीं होगा और फिट टू पेपर नहीं होगा क्योंकि आप पेपर का साइज फिट कर रहे हैं। वहां पर क्या था कि आपने विंडो क्रिएट किया था और पेपर को साइज पे दिया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लेआउट पे काम कर रहे हैं, हम विंडो पे काम नहीं कर रहे। तो लेआउट पे क्लिक करेंगे। देन पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, तो वो आपके ऊपर है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ओके, आप पेपर साइज देख रहे हैं, आपका सेट हो गया है। अब इसमें आपको ड्राइंग को रिकॉल करना है, क्योंकि अभी मेरे इसमें ड्राइंग नहीं है, तो मैं ड्राइंग को रिकॉल करने के लिए किया MV डबल एंटर। ठीक है, तो MV जब मैंने किया, अब क्या हुआ, मेरा जो डिजाइन है वो मेरे स्क्रीन पे आ गया। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पेपर में स्पेस कम है, मुझे इसे थोड़ा सा सेंटर पे और चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेंटर करने की कोशिश की। ठीक, और फिर इसको फिक्स कर दिया। ये देखिए, अब इसमें क्या है ना, आपको किसी भी पार्ट की अगर डिटेलिंग चाहिए, आपको इसे इतना ही प्रिंट करना है, तो आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं। अब देखो मैंने कर दिया और इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब देखो मेरा पेपर मूव नहीं कर रहा, अब मेरा डिजाइन मूव कर रहा है। ये देखिए, ठीक है, अब मुझे इसे दोबारा सेट करना है। ये देखिए, आपका पेपर सेट हो गया। अब यहां से आप कंट्रोल P करके इसको प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, देखो आपका सारी सेटिंग्स है, PDF है, A4 है, लेआउट है, आपको सीधा प्रिंट करना है। तो ये है आपका पेपर सेटिंग। पेपर सेटिंग में इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्क्रीन
अपनी शीट को डिजाइन करेंगे और एमवी सेटअप से उसको रिकॉल करेंगे। अब मैं एक डिजाइन ही बना लेता हूँ इसमें। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इस पार्ट का डिटेल चाहिए। मैंने डबल क्लिक किया, पैन यूज किया और अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। मुझे ये प्रिंट चाहिए, ये देखिए। नेक्स्ट लेआउट बना लेते हैं हम। पेपर साइज आपको सेट करना होगा। ठीक है, मुझे इस पॉइंट का डिटेल और इसको मैंने पॉइंट का डिटेल जो भी मैंने यूज किया यहाँ पर ले लिया और इसको फिर कमांड से बाहर आ गए। अब क्या है कि आपका लेआउट 1 पे ये सेट है ऑलरेडी, लेआउट 2 पे ये सेट है, तो आपको बार बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी आप सेटिंग रखते हैं वो आप, मैंने ये फाइल सेव कर लिया, सपोज मेरा ये ऑटोकैड फाइल सेव हो गया। जब भी मैं इसको ओपन करूंगी तो लेआउट 1 लेआउट 2 मेरा एज इट इज इसी पोजीशन में सेट होगा। लेआउट 3 पे हम पूरा डिजाइन ले लेते हैं। ठीक है, लेआउट 3 पे मैंने पूरा डिजाइन ले लिया। इसको आप एक तरह से कॉल आउट भी बोल सकते हैं। सब कॉल आउट में स्मॉल स्पेस का डिटेल दिखाना चाहते हैं तो हम उस तरह से भी इसको कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर लेआउट 3, तो लेआउट 3 आपका होल डिजाइन, लेआउट 2 एक पार्ट का डिजाइन और लेआउट 1 में भी एक छोटा सा स्मॉल पार्ट हमने लिया है। आप पूछिए कुछ, आप लोग का क्वेरी आ रहा था अभी। आप लोग की तरफ से कोई क्वेरी था, पूछ लीजिए। हेलो। हाँ, हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है हाँ आपकी। मैडम, ये जो सेट करना है कि मुझे कौन सा वाला पार्ट को प्रिंट करना है, तो ये तो एक है कि हम जूम इन जूम आउट करके सेट कर सकते हैं। इसमें कोई स्केल भी फिट कर सकते हैं क्या, कि ओरिजिनल जो लेआउट है वो कोई पर्टिकुलर स्केल में फिट हो जाए? किस स्केल में फिट करना है सर? वहां पर स्केलिंग जैसे का आपके पास ऑप्शन आया तो था भी, जब मैंने आपको बोला था कि आप विंडो बनाएंगे तो स्केलिंग हम नहीं दे सकते हैं, जब हम लेआउट बनाएंगे तो हम स्केल पे प्रिंट कर सकते हैं। वो वाला पार्ट मैडम, एक बार स्केलिंग वाला पार्ट एक बार बताना मैडम, तो मैं देखिए, नोट कर दूँगा। जब हम लोग लेआउट बनाते हैं यहाँ पर देखिए, जब हमने लेआउट क्रिएट किया है तो यहाँ पर हमारा कस्टम है। आपको कौन सा स्केल पे प्रिंट करना है? आपको कस्टम में देखिए अपनी कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है, या फिर आपको जो आपके पास ऑलरेडी 1:1 का स्केल है, जो भी स्केल है आपका, आप वो यूज करना चाहते हैं। 1:1 का स्केल यूज कर लिया हमने। अब देख रहे हैं आपका डिजाइन कहाँ है।
मतलब ये ऑब्जेक्ट कौन से स्केल से ये ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल जो मॉडल में स्केल बना है उसी स्केल में आ जी जाएगा सर, 1:1 में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका, क्योंकि देखिए आपने लेआउट किस स्केल में डिजाइन किया है, अभी मैंने एक रफ लेआउट डिजाइन किया, वहां मेरा कोई स्केल सेट नहीं है, तो इसीलिए जब मैं यहाँ स्केल सेट कर रही हूँ तो वो डिफर होगा। तो बेटर है कि आपका मॉडल किस स्केल पे बना है वही स्केल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लेआउट पे काम करेंगे। अगर आप विंडो लेंगे तो स्केल काम नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है मैम। आप इसका डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, ये हमेशा आपकी फाइल सेव रहेगी। क्योंकि अगर जैसे हम लोग मैं कोई फाइल अगर उठाती हूँ यहाँ से, देख लेते हैं किसी फाइल में अगर मेरा कुछ सेट है, यहाँ पर भी इन्होंने लेआउट क्रिएट किया। दिस इज माय मॉडल शीट। मॉडल शीट में मैं कुछ भी डिजाइन ले सकती हूँ, प्लानिंग, एलिवेशन, सेक्शंस, कुछ भी, ठीक है, उसका साइड प्लान। उसके बाद मैंने उन सब का एक पूरा पीडीएफ, एक पेज सेटअप क्रिएट किया, पेज सेटअप क्रिएट किया एंड पेज सेटअप क्रिएट किया। अब मैं इसको अलग अलग पार्ट में प्रिंट दे सकती हूँ। जैसे इसमें इन्होंने क्या किया है, इस डिजाइन को कॉल किया है, इसमें इन्होंने एक डिफरेंट डिजाइन लिया है, यहाँ पर इन्होंने एक अलग। अब आपको जब भी प्रिंट करना हो तो यहाँ पर देख रहे हैं साइड प्लान भी आपका, बट किसी और फाइल में साइड प्लान आपका चेंज, लोकेशन थोड़ा चेंज होके आ रहा है, और हो सकता है कि आपके चेंजेस यहाँ पर भी हो, जरूरी नहीं कि डिजाइन में हो। तो आप इसका डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, बट मॉडल में आपकी सारी शीट्स है। यहाँ पर आपका साइड प्लान नहीं है, जब भी मैं अब इसका प्रिंट देना चाहूंगी ये मेरा प्रिंट हो सकता है। ये अभी ये फाइल किसी और की है तो इसलिए मिलने नहीं है पॉसिबल। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया DWG टू PDF, ठीक है। आपको किस उसमें देना है, अब मुझे विंडो नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे यहाँ पर चाहिए लेआउट। क्लियर, 1 की रेशियो 1। रिव्यू, तो मेरा पूरा स्क्रीन पे ऑलरेडी सेट होके आएगा। ऐसा नहीं कि आपका प्लान जो है वो राइट हैंड साइड चला गया, लेफ्ट हैंड साइड चला गया, टॉप साइड चला गया, वो आपकी शीट के हिसाब से पूरा लेआउट डिजाइन है। और इसका अब मैं डायरेक्ट PDF बनाऊंगी। ओके, डेस्कटॉप, ये देखिए आप कोई भी चीज यहाँ पर चेंज, आपके सामने PDF आपका क्रिएट हो गया। क्लियर, मैम यदि जो नेक्स्ट कमांड, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, इज हेलो अ मैम, एट्रीब्यूट। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, यदि मैं मेरी जो ड्राइंग है वो कलर में है और मुझे जो PDF निकालना है वो ओनली ब्लैक एंड वाइट में निकालना है, तो वो किस तरीके से पॉसिबल है? सर अगर आपका कलर प्रिंट आउट है तो आप निकाल सकते हैं कलर्स में भी। अगर आपका नॉर्मल प्रिंट आउट है तो आप ब्लैक एंड, जितने भी कलर्स हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएंगे। जितने डार्क कलर है वो लाइट शेड में दिखाई देंगे, जितने बाकी आपका जो ब्लैक है, जैसे हम व्हाइट बैकग्राउंड यूज करते हैं तो ब्लैक कलर आता है, तो वो आपका ब्लैक डार्क में दिखाई देगा। नहीं, मेरा जैसे अभी कलरफुल ड्राइंग थी, अब मैं उसको PDF में सेव करूं और वो हम्म, ओनली ब्लैक एंड वाइट में ही सेव हो, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? सर जब हम प्रिंट देते हैं तो वहां पर आपका क्वेश्चन पूछता है ना आपसे कि आपको प्रिंट किस में देना है। जैसे ही मैंने प्रिंट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आता है ना स्टाइल, ओके। ग्रे स्केल करना है, फिल पैटर्न्स करना है, नन है, कोई भी नहीं है, जैसा है वैसा ही आएगा, ग्रे स्केल है, ठीक है। तो इसमें आप ग्रे स्केल लिखेंगे यहाँ पर, और ग्रे स्केल में आपका
प्रिंट जो है, जितनी भी कलरिंग आपने यूज की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पर आपका कलर प्रिंट आउट नहीं होगा, ओनली फॉर ग्रे स्केल। ओके, और मैम ये बाकी के ऑप्शन क्या होगा? सर ये फिर वही है कि एक्चुअली हम लोग जब भी प्रिंट करते हैं तो हम लोग एक ऑप्शन यूज करते हैं इसमें सीटीपी बनाना। सीटीपी जनरली, देखो मुझे नहीं पता कि आप लोगों के इसमें यूज होगा ही नहीं होगा, लेकिन जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं या हम जब काफी हैवी ड्राइंग्स में काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे कलर ऑप्शंस होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे कलर्स का होता है। तो वहां पर हम लोग इंडिकेट करते हैं कि 4 कलरों का हम एक ही कलर लेके चलते हैं, कि जो भी 4 कलर मुझे स्क्रीन पे दिखाई देंगे जो मेरे डिजाइनिंग में है, मैंने डाले, जैसे सपोज करो मैंने रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन को मैंने बोला कि वो ब्लैक कलर से प्रिंट आउट है, तो जहां भी मेरा रेड, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज होगा वहां पर मेरा वो कलर ना निकल के जब प्रिंट में लूंगी तो वो मेरा ब्लैक कलर होगा। इसके बाद मैंने बोला ब्लू एंड ब्राउन मेरा हमेशा थोड़ा ग्रेसी होना चाहिए, ग्रे स्केल होना चाहिए, तो ब्लू और ब्राउन जहां भी मेरा फाइंड आउट करेगा कलर सिस्टम, तो वहां पर वो लाइट कलर पे प्रिंट देगा, वो मुझे ब्राउन एंड ब्लू कलर नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए हम लोग सीटीबी बनाते हैं। आप लोग को सीखना है सीटीबी, तो मैं आपको ये सीटीबी भी सिखा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? मैडम ये ग्रे स्केल और मोनोक्रोम में क्या डिफरेंस है? सर मोनोक्रोम, ये सारे जितने सीटीबी वाले हैं वो सीटीबी के साथ यूज होते हैं हमारे, ये हमारे सारे जब हम सीटीबी बनाएंगे तभी हमारा यूज हो पाएगा। अच्छा। अभी आपको ग्रे स्केल में करना है, आपको नॉर्मल चाहिए तो आप नन करेंगे, और अदरवाइज आपको अपना ग्रे स्केल यूज करना है तो आप ग्रे स्केल यूज कर सकते हैं। अच्छा मैडम ये और 75%, 50%, 25%, 100% में ये कि जो कलरिंग का हमारा डेप्थ होती है ना, कि कलर का टोन कितना आना चाहिए स्क्रीनिंग के ऊपर, ये उसकी परसेंटेज है। कुछ पूछ रहे हैं सर आप? मैडम ये व्यू पोर्ट का एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दीजिएगा, ये कैसे कौन सा व्यू पोर्ट सर? ये जो लेआउट जब बना रहे हैं कोई, उसमें एक व्यू पोर्ट आता है ना जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सर नहीं समझी मैं आपकी बात। मतलब ये व्यू पोर्ट एक कंसेप्ट होता है ना जिसमें लेआउट में कोई बॉर्डर डाल के ये रहा उसके अंदर। लेआउट, ये लेआउट है। हाँ, इसमें व्यू पोर्ट क्या सर, मैं व्यू पोर्ट में क्या? मतलब व्यू पोर्ट एक्चुअली होता क्या चीज़ है, मतलब वही मैं समझना चाहता हूँ। तो व्यू पोर्ट तो यही चीज है ना जिसमें हम लोग बना रहे हैं, एमवी सेटअप बोलते हैं इसको। अच्छा एमवी, मतलब ये जो बॉर्डर है जिसके अंदर वो लेआउट डालेगा वही व्यू पोर्ट है? सर ये जो आपका स्क्रीन साइज, ये आपकी शीट साइज है, हाँ। इसके अंदर आप ड्राइंग को कॉल कर रहे हैं, हम्म। ये आपका व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट क्या है? व्यू पोर्ट कुछ नहीं है, व्यू पोर्ट एक आपका विजिबिलिटी है जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें आप डिजाइन को कॉल करते हैं, उसे बोलते हैं एमवी सेटअप, एमवी व्यू पोर्ट। एमवी का मतलब तो व्यू पोर्ट ही है, वी मतलब जो पीछे डिफाइन हो रहा है व्यू पोर्ट ही है। अभी मेरे पास ब्लैंक शीट है, मेरे पास डिजाइन नहीं है, जबकि मेरा डिजाइन बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। अच्छा मैंने डिलीट कर, ये देखिए मैंने डिजाइन बनाया हुआ है यहाँ पर, और जब मैं लेआउट में कर रही हूँ तो मेरा कोई डिजाइन नहीं आया। लेआउट 4 पे कर रही हूँ तो मेरा डिजाइन नहीं आया, लेआउट 2 पे कर रही हूँ कोई डिजाइन मेरे को विजिबल नहीं है, लेकिन मॉडल पे मेरा डिजाइन है। तो यहाँ जो मेरा व्यू पोर्ट है वो तो मुझे दिखा रहा है कि डिजाइन है, बट मेरा डिजाइन लेआउट 1, 2, 3, 4 पे क्यों नहीं है? यहाँ भी होना चाहिए ना। अब यहाँ पर डिजाइन इनकेस नहीं भी आया आपका तो आप कैसे उसको कॉल करेंगे? उसके लिए मैंने आपको कमांड बताया अभी, एमवी डबल जी, एंटर। एमवी, एमवी एंटर, तो उसके थ्रू आप कॉल करेंगे। अगर आप एमवी एंटर नहीं करेंगे, आप इसका प्रिंट देंगे तो आपकी ब्लैंक स्क्रीन आएगी। अच्छा। और हम इसलिए भी एमवी सेटअप का यूज करते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा पेज लेआउट या लेआउट सेटिंग नहीं होती, तो हम जब तक सेटिंग नहीं करेंगे तो उसको पेज का सेटअप नहीं समझ आएगा। पेज का सेटअप जब तक मैं उसे बताऊंगी तो वो डिजाइन को कॉल नहीं कर सकता, तो डिजाइन का स्केल को एडजस्ट करने के लिए हम लोग एमवी सेटअप यूज करते हैं। ओके। क्लियर? आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो भी डाउट आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा। मैम मैं एक चीज को इस टॉपिक से हट के पूछ सकता हूँ?
हाँ पूछिए सर। मैम जैसे पहले हमने टेबल बनाना सीखा था, उसमें लीजेंड वगैरह डालना सीखा था। तो अब मैं जी चाहता हूँ कि मैं लीजेंड वगैरह की टेबल है वो मैं एक्सेल में बना लूँ, और एक्सेल को मैं यहाँ जी। पे इम्पोर्ट करूँ, तो वो कैसे होगा? हाँ, वो आपको एक्सेल की फाइल को भी आप अपने ऑटोकैड में कॉल कर सकते हैं। वो क्या इम्पोर्ट करने से काम हो हमें जाएगा? नहीं नहीं, उसको भी एक्सरेफ के थ्रू ला सकते हैं आप। टेबल इंसर्ट करते हैं ना हम लोग, उसमें भी आ सकता है और एक्सरेफ के थ्रू भी आ सकता है। हाँ, ओके मैं मैम, बता नेक्स्ट। दूंगी आप लोग, मैं बता दूंगी आप लोग। और कुछ? और कोई डाउट है सर? नहीं नहीं। नहीं है तो नेक्स्ट कमांड ले लीजिए आप। एट्रीब्यूट्स पे हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास है क्रिएट एट्रीब्यूट्स एंड मॉडिफाई एट्रीब्यूट्स। क्रिएट एट्रीब्यूट्स का आपका शॉर्टकट है ATTDEF, और मॉडिफाई एट्रीब्यूट का आपका शॉर्टकट है ATT EDIT। तो जनरली एट्रीब्यूट्स होता क्या है? एट्रीब्यूट्स हम लोग जो यूज करते हैं वो टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, कि आपने एक टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, आप आपने इसे लास्ट क्लास में मुझसे पूछा था किसी ने कि मैम अगर मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट है तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लॉक, कि आप ब्लॉक के थ्रू अपने टेक्स्ट एडिट चेंज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एट्रीब्यूट के थ्रू। एट्रीब्यूट्स में आप कितने भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उनकी कॉपी बनाने के बाद आप सिंगल सिंगल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम एक एट्रीब्यूट्स बना के देखते हैं। इसको मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पर सिंपल डिलीट ऑप्शन है, तो आपका पेज सेटअप डिलीट हो जाएगा। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे राइट क्लिक है, तो ये छोटी छोटी चीज मुझे याद नहीं रहती। रीनेम में जैसे आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी बनाया और यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिकल प्लान है तो EL लिख दिया, नेक्स्ट में आपने प्लम्बिंग का है, HVAC है, तो आप वो टॉपिक्स वहां पर डाल सकते हो। मैंने एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में क्रिएट करी हूँ। एट्रीब्यूट डेफिनेशन, सबसे पहले आपका आता है एट्रीब्यूट टैग, प्रॉम्प्ट, डिफॉल्ट। टैग में आप कुछ भी लिख लीजिए, इसका आपके एट्रीब्यूट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो मैं टैग में दे रही हूँ कोड। ठीक है, प्रॉम्प्ट आपका विजिबल होता है स्क्रीन पे, तो प्रॉम्प्ट में अगेन मैं दे रही कोड डैश। डिफॉल्ट कोड मेरा क्या होना चाहिए, इसको मैंने डिफाइन कर लिया भी एक्स। ठीक, जो भी आपका एट्रीब्यूट टेक्स्ट लिखा जाएगा, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, सेंटर जो भी आपको लेना है। स्टैंडर्ड साइज, टेक्सटाइल क्या होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड। कितना हाइट होना चाहिए, रोटेशन क्या होना चाहिए, या फिल कर लीजिए। अब आ जाते हैं मोड पे। मोड पे हम लोग हमेशा लॉक पोजीशन पे क्लिक करते हैं, इनविजिबल कांस्टेंट वेरीफाई, और प्रीसेट पे हम लोग क्लिक नहीं करते हैं। अब इसको मैंने कर दिया यहाँ से ओके। तो ये देखिए कोड। ठीक, कोड लिखने के बाद मैंने एट्रीब्यूट क्रिएट कर लिया, बट मेरा एट्रीब्यूट अभी फाइनल पे नहीं पहुंचा। क्रिएट करने के बाद मैं इसका बनाती हूँ ब्लॉक। ब्लॉक करके मैं बता रही हूँ कि ये सारे मेरे आप कुछ भी ब्लॉक का नाम दे सकते हैं, आप ID सेक्शंस कुछ भी। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पूरा ले लेते हैं, एंटर।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मेरा बन गया। कोड मैंने क्या दिया था x, यहाँ पर कोड में दे रही हूँ 10। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट में कोड चेंज हो गया। देन मैंने इसी कर ली कॉपी। नेक्स्ट वैल्यू मैंने दिया 20, 10 20। नेक्स्ट वैल्यू मैंने दिया 30। नेक्स्ट वैल्यू मैंने दिया 40। तो आप ये देख रहे हैं मैंने कोई भी चीज चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ एक एट्रीब्यूट बनाया और बाकी मेरे सारे टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मेरे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक एट्रीब्यूट बनाने से आप बहुत सारे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं वन बाय वन। इसके बाद होता है एट्रीब्यूट को एडिट करना। कौन से ब्लॉक? 10 20। कौन से ब्लॉक को चेंज कर रहे हैं? क्लियर? ये डिफाइन आपका जो भी आपने क्रिएट किया है एक एट्रीब्यूट उसको चेंज कर रहा है। मैडम एट्रीब्यूट क्रिएट करना एक बार दिखाएंगे फिर से? मम्मी इसका टेलीफोन का है। फोन का है। मम्मी का टेलीफोन का है। मम्मी का टेलीफोन का है। मैं एट्रीब्यूट बना रही यहाँ पर। टैग प्रॉम्प्ट डिफॉल्ट। ठीक है, इसमें आप किस में वैल्यू देना चाहते हैं? हमारा प्रॉम्प्ट दिखता है और हमारा डिफॉल्ट चेंज है। क्लास में बेटा प्लीज डिस्टर्ब जाओ। प्रॉम्प्ट में आपका जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट डालते हैं वो आपका विजिबल रहेगा एंड डिफॉल्ट वैल्यू। टैग की वैल्यू, टैग में जो भी हम लोग टेक्स्ट डालते हैं वो हमारा विजिबल नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर टैग में जो चीज डालते हैं वही हम लोग प्रॉम्प्ट में भी यूज करते हैं। जैसे मैं टैग में आईडी डाला या प्रॉम्प्ट में मैंने आईडी डाल दिया, आईडी के आगे डैश ले लिया, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने ले लिया 1। ठीक है, टेक्स्ट साइज मेरा ठीक है। क्लियर? अब मुझे अगेन इसको जब तक मैं देखो मैंने एट्रीब्यूट बना लिया और एट्रीब्यूट बनाने के बाद मैं इसको अगर यूज करना चाहती हूँ तो बेटर है कि आप इसका ब्लॉक क्रिएट करिए। ब्लॉक में मैंने दे दिया सेक्शन, ठीक है 1। अब मेरे को क्या वैल्यू देना है पर 10, जो भी आपको वैल्यू देना है। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गया आपका। अब कोई और एट्रीब्यूट्स बनाया तो उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने ये एट्रीब्यूट सारे चेंज किए थे। तो आप ये भी बना के, जैसे हम सेक्शन लाइन दिखाते हैं तो आप उसको भी क्रिएट करके वहां भी एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। अब जितने बार भी इसका यूज करेंगे तो आप वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। और मैंने कॉपी किया, आप इसको इंसर्ट से भी कॉल कर सकते हैं। वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दिया मैंने 14। देख रहे, कॉपी में मुझे इंडिविजुअल चेंज करना होगा, और जब मैं इंसर्ट करती हूँ तो वहीं पर ही वो मुझसे वैल्यू पूछ लेता है, तो मैं वहां पे चेंज करूंगी तो मेरी जब इंसर्ट का डिजाइन आएगा तो वैल्यू चेंज होके आएगा। कॉपी में सेम कॉपी होगा, लेकिन मुझे उसके बाद उसे चेंज करना होगा। अब क्लियर है एट्रीब्यूट्स कैसे क्रिएट होता है? यस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा आपको बता दूंगी एट्रीब्यूट्स कैसे बनेंगे। इसके बाद 2 कमांड अभी मैंने आपको करवाया, ATTDEF और ATTEDIT एडिट। नेक्स्ट है बैटमैन। बैटमैन को यहाँ पर बोला जाता है ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर। ठीक है, फर्स्ट वाला जो क्रिएट एट्रीब्यूट बताया था, मॉडिफाइड एट्रीब्यूट एंड ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे, तो इसमें जो आपने एट्रीब्यूट बनाया था वो आपको दिख रहा है। प्रॉम्प्ट में मैंने आईडी दिया था, डिफॉल्ट वैल्यू मेरा क्या था, देन टैग में मैंने क्या वैल्यू टाइप की है, तो वो पोजीशन आपके सामने है। लेकिन मैंने कितने ब्लॉक्स बनाए हैं वो भी आपको विजिबल हो जाएंगे कि मैंने अभी तक कितने ब्लॉक्स यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में काम किए हैं। तो वो सारी चीजें आपके सामने विजिबल है, जैसे लेयर में आपके सारे विजिबल हो जाते हैं, जो जो लेयर्स आपने बनाई है, जिसमें आप क्लिक करके उसको आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर, बैटमैन के नाम से इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट डिस्प्ले। ठीक है, एट्रीब्यूट डिस्प्ले के लिए अपने ATTDISP आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपने एट्रीब्यूट तो बना लिया, तो उसकी विजिबिलिटी आप देखना चाहते हैं या आप नहीं दिखाना चाहते किसी को। तो जैसे कि मैंने बना लिया, मैंने बॉक्सेस जरूर बनाया, लेकिन इनके जो नंबर्स हैं वो मैं नहीं विजिबल दिखाना नहीं चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैंने विजिबिलिटी कर दी ऑफ। ठीक है, तो जितने एट्रीब्यूट्स मैंने बने होंगे सबकी विजिबिलिटी मेरी ऑफ हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू है, लेकिन आप देख रहे हो विजिबिलिटी मेरी ऑफ है। और इसके साथ जब मैं कर्सर, आप एक चीज देखोगे, जब मैंने विजिबिलिटी ऑफ की तो कर्सर के साथ मेरा एक आइकन दिख रहा है। अब हम दोबारा से करते हैं, अभी आप लोगों ने यहाँ पर 4 कमांड तो एट्रीब्यूट से रिलेटेड सीख ली और एक अपने सेक्शन टैग बनाना सीख लिया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप लोग के डिजाइन में सेक्शंस भी तो बनाते होंगे आप लोग? If you like this video, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon. This is our YouTube channel, Gemini Architecture, and these are the videos. All videos. Suppose you want to learn AutoCAD, Dialux, 3ds Max, SolidWorks, Revit, Rhinoceros, Grasshopper, as well as lot of software tutorial in this YouTube channel. And please subscribe to this channel and press the bell icon for latest information about new videos. And this is our website, JapneArchitectural.com, and these are the courses we provide training on these softwares.